सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। अगर आप यहां तक आ गए हो, अगले चैप्टर तक, तो प्रीवियस चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, जिसको बोलते हैं हम चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। वो चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर जाके पूरे चैनल की लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसको जाके आप चेकआउट करो और जाके पूरे नोट्स कंप्लीट करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं, अगर तुम किसी भी पार्टनरशिप की, किसी भी अकाउंटिंग की बुक के अंदर देखते हो क्लास 12th की, तो वहां पर तुम्हें सिंपल सिंपल रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टर्म दिखेगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है, समझो मेरी बात समझो। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है, मान के चलो मेरे पास एक बड़ा सा बिजनेस है जिसका नाम मैंने रख दिया ABC फर्म, बराबर। इस एबीसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स होंगे, ए, बी और सी। अगर यहां पर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, तो ये तीनों ही पार्टनर्स ने कुछ मिनिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल मिलाकर एक फर्म खड़ा करा जिसका नाम है एबीसी फर्म। अब इस फर्म के अंदर ये जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस करते हो, साल भर जो भी ये ट्रांजैक्शंस करते हो, ट्रेड करते हो, उस बेसिस पे ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, मैंने क्या बोला, इस बेसिस पे ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर ए में, पार्टनर बी में और पार्टनर सी तीनों पार्टनर्स के पास, बराबर। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि ये तीनों ही पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर या बीमार हो जाए या फिर रिटायर हो जाए या फिर जिसकी अनसर्टेनिटी डेथ हो जाए, तो यहां पर हम क्या करेंगे। देखो मैंने बोला कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 2 और 1 है। मतलब मैं बोल सकता हूं 2/5, 2/5 और 1/5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन अगर बाय एनी चांस यहां पर कोई भी पार्टनर खुश नहीं है, वो अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहता है, कुछ भी केस में यहां से कोई भी एक पार्टनर अगर चला जाए, अगर कोई भी एक पार्टनर चला जाए, तो जो प्रीवियस पार्टनर्स होंगे ये क्या करेंगे, इसके हिस्से का जो शेयर होगा ये लोग आपस में बांट लेंगे। या तो ये लोग आपस में बांट लेंगे या फिर ये लोग आपस में खरीद लेंगे, या कुछ ना कुछ करके उस शेयर्स का हिसाब किताब करके आपस में ही निपटा लेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई पार्टनर हमारे साथ काम कर रहा हो और वो चला जाए, तो प्रीवियस पार्टनर्स के पास जो शेयर्स बचते हैं ना, उस शेयर्स को ये लोग क्या करते हैं, आपस में ही बांटते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का कभी किसी ने ये सुना है क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन का टर्म कहीं से आया, कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे इंडियन का जो वो है, जितना भी एक डेटा लिखा हुआ है कि सारे रूल्स वगैरह, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो सारे रूल्स एक तरीके से क्या है कि कोई भी इंसान किस तरीके से इंडिया में रहेगा, वो सारे रूल्स उसमें लिखे हुए, बराबर। वैसे ही सेम इस फर्म के अंदर कौन किस तरीके से काम करेगा, किसको कितना क्या मिलने वाला है, उन सब का जो डेटा है उसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, मतलब कि उसको वापस से बना दिया है। जैसे पहले इनको कितना मिलता था, 2, 2, 1। एक पार्टनर के जाने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2:2। मतलब अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा, बराबर। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी किस तरीके से हमको करना है। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, जैसे किन सिनेरियोज में यहां पर किसी भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। सबसे पहला केस, मान के चलो यहां पर थोड़ी जगह की कमी हो रही है। सबसे पहला केस, कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट और अमेलगमेशन ऑफ फर्म। अमेलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी दो फर्म को आपस में जोड़ देना। रिटायरमेंट का, डेथ का मतलब पता है ना सबको, डेथ मींस कोई भी अनसर्टेनिटी से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी शेयर होता है वो किसको मिलता है, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। रिटायरमेंट अपनी मर्जी से लिया जाता है, और उस टाइम पे अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो गया या फिर कोई भी रीजन हो सकते हैं उसके वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा है। अमेलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब होता है दो बिजनेस फर्म्स अगर आपस में मिल जाती हैं और एक बिजनेस बनाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं,
कि वीआई और जो हमारा वोडाफोन था, वीआई नहीं, आइडिया और वोडाफोन था, वो आपस में मिलके क्या बन गए, वीआई बन गए। तो दैट इज अमेलगमेशन ऑफ फर्म। इससे क्या होता है, बिजनेस के जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो रिड्यूस होता है, साथ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या आता है यहां पर, सब केसेस में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरी एक बात समझो, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहां तक किसी को, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि 3 पार्टनर्स थे, जो भी प्रॉफिट बनता है साल का या लॉसेस बनते हैं वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तीनों में। कोई भी एक पार्टनर इन किसी भी केसेस के बेसिस पे अगर वो जाना चाहता है, बेसिकली मैंने बोला डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना हो, तो कोई भी अगर पार्टनर जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बराबर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारा जो भी रूल्स था उसको वापस से कॉन्स्टिट्यूट करना, वापस से बनाना। जैसे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर वापस से सारा डेटा रिफिल करना, अपने अपने बेसिस पे, अपने अपने हिसाब किताब से, अपने जो भी डिसीजन लिए हुए हैं बाकी पार्टनर सबने मिलकर, उसके बेसिस पे, ठीक है। आगे बात करते हैं अमेलगमेशन ऑफ फर्म। दो फर्म को मिला देना कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, साथ में ग्रो करने के लिए, जिसके वजह से क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होता है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि यार अभी ना मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को 1:1 का रेशियो मिल रहा है, तो कोई पार्टनर बोल रहा है कि यार मैंने ज्यादा मेहनत करी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए 1 मिलता है, बी को भी 1 मिलता है और सी को 2 मिलता है, ऐसा रेशियो चल रहा है 1:1:2 का। अब यहां पर ना ए बोलता है कि यार मैं तो साल में बहुत ज्यादा काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा कैपिटल भी दे रहा हूं, एक काम करो मेरे को 1 का रेशियो नहीं चाहिए, आप मेरे को 2 का रेशियो दो। यहां पर क्या होगा, अब बाकी सारे पार्टनर्स मिलके बैठेंगे, सोचेंगे यार हाँ काम तो ज्यादा कर रहा है और कैपिटल भी अपने हिस्से से दे रहा है, वो और शेयर्स खरीदना चाहता है। तो इस जगह पर क्या होगा, सारे पार्टनर्स की अगर डिसीजन यहां पर मिलता है और सब कहते हैं कि ठीक है अब ले लो 2%, ठीक है, मतलब 2 का जो रेशियो है वो ले लो, तो इस टाइम पर जब हम उसको 2 रेशियो देने वाले हैं ना, 2 बाय कितना हो जाएगा, फिर पहले कितना था 1/4, अब कितना मिलेगा उसको 2/5। तो जब ये रेशो चेंज होता है तो हम फॉर्म की कॉन्स्टिट्यूशन के डेटा को वापस से फिल करते हैं और यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर यहां पर किसी को भी कोई भी माइनर सा भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछो। मैं यहां से साइड हट जाता हूं, एक बार देख लो क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, तो अगर पहले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम थोड़े से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे मेरी एक बात समझो, मैं अगर किसी भी चीज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरा एक बिजनेस है, मान के चलना कि मेरे इस बिजनेस के अंदर मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो ये जो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इनका प्रीवियस रेशियो है 2, 1 और 1। बराबर, मैंने बोला ओल्ड रेशियो है 2, 1, 1। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर कुछ नहीं हुआ, सारे पार्टनर्स ऐसे ही, कोई गया नहीं, कोई अमेलगमेट नहीं हुआ फर्म का, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, कोई किसी का डेथ नहीं हुआ, किसी को अपना बिजनेस नहीं खोलना, बस इन्होंने क्या डिसाइड करा किसी दिन कि यार एक काम करते हैं, आज हमें ना, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, जैसे कि ए बोलता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और बी बोलता है कि मैं भी ज्यादा काम कर रहा हूं, तो सबने बोला कि मिलके काम करते हैं, हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं, साथ में शायद कुछ कैपिटल भी लाए हो, ज्यादा काम कर रहे हो, डिपेंड करता है। वो सबने अगर मान लिया तो सबने मान लिया, ठीक है भाई एक काम करो आप ज्यादा शेयर ले लो। तो कैसे करके हम यहां पर पता करते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना क्या ले रहा है? जब वो बोलेगा कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को अपना फ्यूचर प्रॉफिट, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, वो मेरे को इतना इतना करना है, बराबर। तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सीधी लॉजिक बताओ, अगर यहां पर किसी भी रीजन से पीएसआर चेंज होता है, मैंने बोला किसी भी रीजन से मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई पार्टनर चला गया है, किसी भी रीजन से अगर चेंज होता है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन इनके बेसिस पे करा होगा, ये जब चेंज होगा तो किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। मैंने क्या बोला कि जब हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी को ज्यादा मिल रहा होगा और किसी को कम मिल रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जिस पार्टनर को ज्यादा शेयर मिलने वाला है वो पार्टनर क्या करेगा, सिंपली गेन करेगा, बराबर। और जिस पार्टनर को शेयर कम मिलने वाला है वो पार्टनर क्या करने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है। अब मेरी एक बात समझो, देखो यहां पे स्टार्टिंग है, यहां से हम ना स्टेप बढ़ा रहे हैं,
एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को निपटा कर एक बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कहां पे यूज होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जो कि रिटायरमेंट और एडमिशन में काम आने वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि भैया मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, एक पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला कि यार मेरे को 2 मिल रहा है, मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल 3 चाहिए, तो इसको जो 3 का रेशियो है ये कौन से पार्टनर्स देंगे, या तो कोई एक पार्टनर देगा या फिर दोनों पार्टनर मिलकर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? तो मेरे को सिंपल ये निकालना है कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद मेरे बिजनेस के अंदर कौन सा पार्टनर गेन कर रहा होगा और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। देखो यहां पर ना 2 फॉर्मूले आते हैं, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बराबर। और अगर यहीं पर हम गेनिंग निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ये बोला सिंपल सिंपल कि भैया मेरे को रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये पता करना है कि मेरे बिजनेस के अंदर कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। अब मेरी एक लॉजिकली बात समझो, थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग लगाना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया गेन कौन सा है, सैक्रिफाइस कौन सा है, कैसे पता चलेगा? ये तो फॉर्मूला आगे पीछे कर दिया आपने, हर इसमें तो बोलता नहीं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं तो वो वहां पर ना हमको डिटरमाइन नहीं करता कि भैया इसमें गेन निकालना है कि सैक्रिफाइस। कोई भी क्वेश्चन बोलेगा गेन निकालना है, गेन का फॉर्मूला लगा दो। कोई बोल देगा सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दो। कभी कभी उसने अगर ये बोल दिया कि भैया आपकी मर्जी, आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, लेकिन मेरे को ये बता दो कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। इस सारे ही सिनेरियो में, सारे ही केसेस में एक लॉजिक है जो याद कर लो, प्रॉपर नोट बना लो कि हमको पता कैसे करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं गेनिंग का रेशियो लगा रहा हूं, सॉरी अगर मैं सैक्रिफाइसिंग का रेशियो लगा रहा हूं, तो जिसमें नेगेटिव आएगा, मैंने क्या बोला, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग का केस लगा रहा हूं और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, और जिस आंसर में नेगेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, बराबर। मैंने क्या बोला, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं और जिसमें नेगेटिव आया आंसर में, वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। वहीं इसका अपोजिट क्या होगा, अगर मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो जो नेगेटिव आएगा वो क्या कर देगा, सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो जो गेन करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाला। अगर मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक जिसको समझ में आ रहा है पूछो, जो भी डाउट है, जो नहीं समझ में आ रहा उसके डाउट पूछो कमेंट में, ठीक है। और हम कहां पे हैं कि भैया इसको उतार लो, नोट्स बना लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी आगे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन आगे। चलो आगे आगे करते हैं, आगे करते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का बोर्ड में आ सकता है, मैं एक बार रीड करके बता देता हूं तुम सबको। देखो, ए बी आर पार्टनर्स in a profit sharing, sorry, ABR partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1, where, from 1st January 2018, they decide to share profit equally. उन्होंने क्या डिसाइड कर, देखो क्वेश्चन का क्या तरीका है, क्वेश्चन का क्या तरीका है, ध्यान से देखो, समझो। सबसे पहले ए और बी पार्टनर्स थे, बराबर। यहां पर इनका ओल्ड रेशियो कितना देके रखा है, ओल्ड रेशियो मेरे पास देके रखा हुआ है 2:1, 2/3, 1/3। आगे ये बोला फ्रॉम 1st जनवरी, मतलब कौन सा ईयर लग रहा है, कैलेंडर ईयर लग रहा है। यहां पर दिख जाता है हमको 1st जनवरी लिखा है या 1st अप्रैल या 31st मार्च लिखा हुआ है, 31st दिसंबर लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कौन सा अकाउंटिंग ईयर है और कौन सा कैलेंडर ईयर है। 31st दिसंबर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कैलेंडर ईयर है। 1st जनवरी समझ में आ रहा है कैलेंडर ईयर है। अगर 1st अप्रैल या 31st मार्च होता तो समझ में आ जाता अकाउंटिंग ईयर है। तो दोनों बेसिस से हमें सीखना जरूरी है, एग्जाम में कौन सा आ जाए क्या पता। आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1st जनवरी 2018 दे अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि भैया फ्यूचर में कहीं भी अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर उन्होंने बोल दिया कि भैया इक्वली है
या फिर उन्होंने कोई नंबर बता दिया कि भाई 1/2 होने वाला है या 1/3 होने वाला है, जो भी उन्होंने बता दिया, दैट इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम जो भी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग होता है, इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, इसको मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसिडर करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसिडर करने वाला। जो भी फ्यूचर के नाम पे होगा वो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग का ओल्ड वहां पे पहले ही बता देंगे आपको कि दिया है कि नहीं दिया है। अगर पार्ट नहीं दिया है इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है, विच इज मींस इक्वली 1:1 का रेशियो ओल्ड भी लेके चल देते हैं। बात खत्म हो गई। यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड आउट द गेन एंड सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म। इन्होंने देखो साफ साफ बोल दिया है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों बता दो, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं करा कि सिर्फ गेन बताना है या सिर्फ सैक्रिफाइसिंग बताना है। बताया हो तो हम फॉर्मूला लगा देते वही वाला। अब उन्होंने ये बोला है कि भैया आपकी मर्जी, आप हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल के दे दो, तो मैं क्या करूंगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए दो फॉर्मूले का यूज करूंगा। पहला दो फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी एक लगा दूंगा, तो मेरे को पता है कि एक सैक्रिफाइसिंग और दूसरा क्या होगा? गेन तो होने ही वाला है, बराबर। अब मेरी एक बात समझो, फ्यूचर इक्वली है मतलब कि 1:1 का रेशियो होने वाला है। मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे फॉर्मूला ट्राई करा कि यार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक काम करता हूं मैं सैक्रिफाइसिंग का ही फॉर्मूला लगा, गेन से भी निकाल देंगे, एक ही बात रहेगी। बात तो एक ही है ना। मैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग यूज कर रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बराबर बात हो गई। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का कितना है? ओल्ड कितना है ए का? 2/3। 2/3 हुआ ना इसका, जोड़ देंगे इनको, 2 + 1 3, 2/3 माइनस न्यू कितना है? 1/2। यहां तक की बात क्लियर होगी क्या हमको? अब यहीं पर सेम यहां इसका एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं। 3 2 6 आ गया इसका एलसीएम। 3 के टर्म में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 2 2 2 4 माइनस 2 3 6 3 1 3। चलो कितना आ गया यहाँ पे आ रहा है 4 - 1 दैट इज 1/6। चलो नोट कर लेते हैं भैया, 1/6 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी इज इक्वल्स टू, बी का कितना है भाई ओल्ड? 1/3 माइनस 1/2 इक्वली था इसलिए 1/2 दूसरा शेयर होता। अगर यहाँ पे कुछ बताया होता स्पेसिफाइड तो हम उसको वो लिख देते। आगे बढ़ते हैं। 3 2 6 3 2 6 हो जाएगा, बराबर 2 1 2 माइनस कितना आ गया? 2 3 यहां पर एक बात बताओ, बड़े लेटर के बाद अगर माइनस होता है तो मुझे बचपन में ही ये मैथ्स पता थी कि ये नेगेटिव में आता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे 4 - 3 है, ये माइनस किसके साइन किसके आगे लिखा हुआ है? 3 के आगे। 3 छोटा है ना 4 से, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव का आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 1/6। मैंने क्या कहा था बच्चों? मैंने क्या कहा था बच्चों कि भैया एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग के फॉर्मूले में जो नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा गेन, गेनिंग के फॉर्मूले में जो नेगेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग, बराबर। तो मेरे को बताओ सैक्रिफाइसिंग के फॉर्मूले में नेगेटिव कौन सा आ रहा है? बी पार्टनर नेगेटिव है, तो मतलब मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूं कि बी मेरा जो है गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है? हमारा सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। मतलब कि ए ने अपने हिस्से से बी को कुछ शेयर दिया होगा जिससे उनका प्रीवियस रेशियो जो है चेंज हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक लॉजिक और बताऊं क्या यहां पर? एक लॉजिक और देखो, एक लॉजिक और सुनो, समझो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो यहां पर हमने क्या बोला कि भैया इनका प्रीवियस कितना था? ए कितना होल्ड कर रहा था? 2। बी कितना होल्ड कर रहा था? 1, बराबर। प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुआ, बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए कौन है? सैक्रिफाइसिंग है। ए कौन है? सैक्रिफाइसिंग है। तो ए ने अपने हिस्से से एक रेशियो किसको दे दिया? मैंने क्या बोला? ए ने अपने हिस्से से एक शेयर किसको दे दिया? बी को दे दिया। कितना दे दिया? +1। तो सिंपल बी का रेशियो कितना हो गया होगा? बी का रेशियो बढ़ गया होगा। अरे लॉजिकली देखे तो बी का रेशियो तो बढ़ गया होगा ना। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, ए ने अपने हिस्से से एक रेशियो शेयर निकाला और बी को दे दिया। पहले कौन ज्यादा होल्ड कर रहा था? ए होल्ड कर रहा था। अब कौन ज्यादा होल्ड कर रहा है? बी ज्यादा होल्ड कर रहा है। तो अगर यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ए ने खुद से एक शेयर निकालकर आगे पास कर दिया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं?
ए ने अपने पास से एक शेयर निकालकर आगे पास कर दिया होगा, जिससे क्या हुआ, दोनों के शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर दिया। क्यों? अगर देखो यहां पर बी के पास भी एक शेयर आता तो फिर क्या हो जाता, ए के पास एक रह जाता, 1:2 ज्यादा इसके पास होल्ड करता। लेकिन दोनों ने साथ में क्या डिसाइड करा, दोनों ने साथ में डिसाइड करा कि हम इक्वल लेने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो समझो, दोनों ने क्या बोला कि हम इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग लेने वाले हैं। तो जब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे तो ज्यादा वाले हिस्से से ए का ज्यादा था, तो उसने एक क्या करा, आगे पास कर दिया अपने। एक इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको यहां से हटा दिया, एक एक बन गया। मतलब मेरे को यार लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ए ने अपने हिस्से से एक आगे पास कर दिया होगा। तो क्योंकि यहां पे लॉजिकली हमको तो इक्वल करना है, इसका तो पहले से 1 है, 1/2 है, इसका भी 1/2 करना है। तो सैक्रिफाइसिंग किसने करा होगा ये बताओ मेरे को? ए ने ही करा होगा ना। यहां तक की बात क्लियर समझ में आ रही है? अब मैं अगर बोलूं कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेरे एमसीक्यूज में आ जाता है, तो हम वहां पर ना डायरेक्ट ओरली रीड करेंगे क्वेश्चन को और ये बता सकते हैं कि भैया गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। अगर रिटर्न में आता है तो तुम्हें ये मेथड तो लिखना ही पड़ेगा विद फॉर्मूला। एग्जामिनर वहां यही साइन चेक करने आया है। लेकिन अगर एमसीक्यूज पे आता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी वन वर्ड में आ गया, ट्रू फॉल्स में आ गया, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जो अपने हिस्से से दे रहा होगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो किसी के हिस्से से ले रहा होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। सीधी सिंपल बात समझ में आ गई? आ गया कि नहीं आ गया? ये पहले कितना होल्ड कर रहा था, 2/3, अभी कितना होल्ड कर रहा है ये, 1/2। तो मेरे को बताओ सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, लॉजिकली प्रैक्टिकली, तो मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस में और लगाएंगे। इसमें इक्वली करा था हमने, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि भैया कैलकुलेशन इक्वली नहीं हुई तो क्या करना है। चलो हाँ, तो चलो भैया आगे क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर एंड अजहर आर पार्टनर्स, टू पार्टनर्स बेसिकली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They now decide to share profit and losses in the ratio of 3:1. Find out gaining and sacrificing partners. उन्होंने क्या बोला, एक क्वेश्चन मेरे को बोल दिया, उन्होंने बोला अमर और अजहर एक पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स, सॉरी, अमर और अजहर, दे आर टू पार्टनर्स। इनका ओल्ड कितना है, 3:2 है। चलो ओल्ड रेशियो मान लेते हैं इसको हम, राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, बहुत गंदी है मेरी। आगे बढ़ते हैं। They decide to share future and profit and losses in the ratio of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या डिसाइड करा कि 3:1 में हम जो है इसको निकालने वाले हैं। फाइंड आउट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, लास्ट वाला हमने किस क्वेश्चन सॉल्व करा था? हमने लास्ट वाला सैक्रिफाइसिंग से करा था, इस बार हम गेनिंग से करते हैं। देखो करने को इसको भी सैक्रिफाइसिंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आप सबके समझ में आ जाए, थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिल जाए, तीसरा पार्ट 3 पार्टनर वाला भी करेंगे। चलो यहां पर मैंने क्या बोला, अमर और अजहर दो पार्टनर थे, ओल्ड 3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग उन्होंने डिसाइड करा कि 3:1 होना चाहिए। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि भैया यहां पर 3 अमर तो यहां भी होल्ड कर रहा है, अमर यहां पे भी 3 होल्ड कर रहा है। यहां पर चेंज किसका हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका 2 से 1 हो गया है। समझ में आ रहा है ना अपने को आ रहा है ना समझ में, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। चलो भैया अब मेरे को एक बात बताओ, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलने वाला है कि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है। देखो मैं यहां से डायरेक्ट बोल रहा हूं, अगर ओरली आता है तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर 3 पुराने में भी अमर 3 होल्ड कर रहा है, नए में भी जो अमर है वो 3 होल्ड कर रहा है, लेकिन अजहर का शेयर देख रहे हो 2 से 1 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को एक बात बताओ, अजहर का शेयर 2 से 1 हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकली समझ में आ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है? अजहर कर रहा है ना सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है? अमर कर रहा है। अब चलो फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं, सेम ट्रिक यूज करेंगे। चलो बात करते हैं हम लोग, फॉर्मूला इस बार लगाने वाले हैं गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो जिसको आता है वो पहले सॉल्व कर दो वीडियो पॉज करके। चलो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो भैया गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो, क्या है इनका मेरे को बता सकता है कोई? अब मैं बोल रहा हूं गेनिंग रेशियो ऑफ अमर, ये लिखना मत भूलना एग्जाम में, ये एक साथ में ये अलग से है, ठीक है। चलो न्यू रेशियो कितना है अमर का, 3/4 माइनस ओल्ड कितना है अपना अमर का 3/5, कर दो 5 4 सा
20, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 4 5 जा 5 3 जा 15। ये मेरी थोड़ी ट्रिक है, अगर किसी को ये वाला एलसीएम आता है तो ऐसे करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत बार ना आंसर्स गलत आते हैं। चलो आगे करते हैं। 5 4 जा 20, यहां से डिवाइड करते हैं, उसके वैल्यूएशन से यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 23 टाइम्स कितना होता है? 23 जा 60, बराबर है क्या? सही करा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? गलत कर दिया क्या? 5 4 जा 20, गलत ही तो करा है। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, कितना आ गया भैया? 15 है, नेगेटिव बड़ा भी नहीं है, तो चलो पॉजिटिव में आंसर आएगा। 3/20 का आंसर आ गया। चलो अगला करते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ अमर हो गया अजहर। चलो भैया अजहर का कितना है? न्यू कितना है? अजहर का न्यू है 1/4 माइनस ओल्ड कितना है? 2/5। सही लिख रहा हूं ना मैं? 5 4 जा 20, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 4 5 जा और 5 1 जा 5 माइनस 5 4 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू। अब मेरे को एक बात बताओ, 4 से यहां पर सिंपल हमको पता चल रहा है कि भाई बड़ा डिजिट कौन सा है? -8 और ये 5 है, तो जो भी बड़े डिजिट के आगे माइनस होता है तो आगे का टर्म भी नेगेटिव में आ ही जाता है। तो नेगेटिव में क्या आएगा यहाँ पर? 5 में 3, 3/20। दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव का आ रहा है और एक किसका आ रहा है? नेगेटिव का आ रहा है। मेरे को यहाँ पर सिंपल एक बात बताओ कि भैया मैंने ये बताया था कि सैक्रिफाइसिंग में नेगेटिव गेन होगा और गेनिंग में नेगेटिव क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। मैंने कहा था ना गेनिंग में नेगेटिव क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। पीछे प्रीवियस फॉरवर्ड कर लो भैया, गेनिंग है, नेगेटिव आया तो ये क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा ये, और ये कौन होगा? गेनिंग पार्टनर। एग्जाम में प्रॉपर नीचे आंसर लिखना, गेनिंग इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू, इनका नाम प्रॉपर मेंशन करके आना, नीचे आंसर का भी साइन लगा के आना बोर्ड में। चलो फटाफट फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है नोट्स उतार लो। यहां तक समझ में आ गया? मैंने लॉजिकली कहा भी था कि अजहर भैया सैक्रिफाइस करेगा, अलग ही समझ में आ रहा है हमको लॉजिकली। मैंने सारी चीजें बराबर कहा था कि नहीं कहा था? चलो यहां पर एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 3 पार्टनर्स होंगे। 3 पार्टनर्स में एक का जो डेटा होगा वो खत्म पे आएगा। बराबर यहां तक की बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं शायद दे नहीं पाया था, बट अभी मैं ऐड कर दूंगा उसमें, जो बाद में देख रहे होंगे उनको मिल जाएगा। जो हमारे रिसेंट व्यूअर्स होते हैं, जो क्विक देखते हैं वीडियोस, उनको नहीं मिल पाएगा शायद, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। इस बार कितने पार्टनर्स हैं? ए बी और सी। यहां पर 3 पार्टनर्स हैं। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा यहां पे बराबर, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 3 2 1। चलो भैया 3 2 और 1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने क्या बोला कि भैया हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, ये क्या हो जाएगा? 1 1 और 1 इक्वली। का मतलब तो यही होता है ना, सारे पार्टनर्स को एक एक मिलना। किसी को अगर रूल्स नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, प्रमोशन कर दिया यहीं पर मैंने। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, कोई भी एक फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। कैसे करते हैं सबको पता है, जिसको आता है वो वीडियो को होल्ड करो और पीछे अपनी कॉपीज में करो, सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्या आ रहा है आंसर। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है? एग्जामिनर बिना फॉर्मूले के चेक नहीं करता। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, फुल फॉर्म में लिखना मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट में। न्यू रेशियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड है 3 + 2 + 5 + 1 6 बराबर, तो 3/6 माइनस न्यू कितना है? 1/3। 1 + 1 + 1 3 टोटल बेस में आ जाता है बराबर। यहाँ पे कितना आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? यहाँ पर 6 ले लूंगा तो काम बन जाएगा एलसीएम के लिए। ले लेते हैं भैया, आगे देख लेंगे, बेस इक्वल नहीं होगा तो कर देंगे। कितना आ गया यहाँ पे? 3 आ गया, -3 2 जा 6 2। यहाँ पे कितना आ गया भैया अपना? 1/6 आ गया।
चलो एक लिख लिया हमने, जगह की थोड़ी कमी होते हुए मार्कर में स्विच कर देता हूँ, जिससे दिख जाएगा अगर पास पास भी लिखेंगे तो। बात बनती है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी। बी का ओल्ड कितना है भैया? 2/6 माइनस न्यू कितना है? 1/3। सेम केस पे 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 2 जा 6 2। अब मेरे को एक बात बताओ, माइनस माइनस 0/6 इंफिनिटी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर करते हैं, क्या निकालना था हमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू, सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है? 1/6 माइनस 1/3 बराबर है क्या? बराबर है क्या? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो भैया देखते हैं, 3 + 2 5 1 6, ठीक है। 6 एलसीएम ले लिया, 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया? माइनस, बड़े पे है 2, अरे -1 2 बड़े पे है ना, जिसका बड़ा होता है वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। 2/6। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था? सैक्रिफाइसिंग का लगाया था। सैक्रिफाइसिंग में जो नेगेटिव आएगा वो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर होगा। वो कौन होगा? गेनिंग पार्टनर होगा। सैक्रिफाइसिंग में जो नेगेटिव आया वो गेनिंग, गेनिंग में जो नेगेटिव आया वो सैक्रिफाइसिंग, बराबर। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया तो नेगेटिव जो आया वो गेन करेगा। यहां पर तो ऐसे नील लिख के आया ना, बराबर। और ये क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस गेन और नील। नीचे प्रॉपर आंसर लिख के आना, यहाँ पर एक नीचे एग्जाम के शीट में बराबर तरीके से। जिसको यहाँ पर तक अभी तक जिसको भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अभी तक अगर किसी को भी डाउट है तो वो टेलीग्राम पेज पे आ सकता है, कमेंट कर सकता है, और टेलीग्राम पे जाओ, स्पेशली वहाँ पे हर वीडियो का अपडेट मिलता है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के उस पे क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, जितना भी चीज हम जितना ज्यादा दे सकते हैं वीडियोस के थ्रू बाकी स्टूडेंट्स को, सबको मिलता है ना, उतना कर सकते हैं। उतना चैनल्स पे आ जाता है, टेलीग्राम पे आ जाता है, हर जगह पे हम ट्राई कर रहे हैं जितना ज्यादा हम स्प्रेड कर सके। आप भी शेयर करो वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक की नोट्स जितना बनाया बना के रखो, और भी आगे बनाते जाओ। डाउट पूछो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी पूछो, उनके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे दे दो। टेलीग्राम पे अपने खुद के क्वेश्चंस भी दे दो, अगर जिसमें डाउट है वो हम सॉल्व करके यहाँ बता देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।